हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है शिशिर और आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की बहुत सारी बधाइयाँ। आज है 14 जनवरी 2021 और आज दिन है थर्सडे का। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं जैकेट में हूँ और अभी घर पे हूँ। अभी बज रहे हैं रात के 9:45। आज का वीडियो कुछ और था, वही डेली स्केड्यूल। मैं आज ग्रेटर नोएडा में था। अगर आपने मेरे 2-3 पुराने वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि ग्रेटर नोएडा में हमारा एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ। तो मैं आज जब घर में आया मैंने देखा वही रिपीटेटिव वीडियोस थे। मैं ग्रेटर नोएडा जा रहा हूँ और वही ऑफिस गया था, बिल्डर के ऑफिस गया था कुछ काम से। तो मैंने सोचा आज एक हट के वीडियो बनाता हूँ और मेरे दिमाग में एक टॉपिक चल भी रहा था। तो आज का जो ये वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने कभी ना कभी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है और उनके फंड्स जो है किसी वजह से स्टकअप हो गए हैं और उनको वो फंड्स उस प्रॉपर्टी से निकालना है। तो अगर आप भी वो इन्वेस्टर है जिन्होंने किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हुआ है और आप एग्जिट करना चाहते हैं किसी वजह से, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो फ्रेंड्स, क्योंकि मैं इस सेक्टर में मैं रियल स्टेट में पिछले 8 साल से हूँ, तो इस वजह से मैं काफ़ी सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में और काफ़ी सारे फेसबुक ग्रुप्स में एडिड हूँ जिसमें लोग अलग अलग बिल्डर्स की इन्वेस्टेड प्रॉपर्टीज़, स्टकअप प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टेड है। और बातें चलती रहती है कि बिल्डर इस बिहाइंड दी बार अब क्या होगा, और लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं रियल स्टेट को लेकर। तो ये वीडियो मैंने सोचा उन लोगों के लिए मैं बनाऊं ताकि मैं थोड़ी सी पॉजिटिवनेस ऐड कर सकूं। अभी रिसेंटली मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं 1-2 ग्रुप्स में एडिट था और उन ग्रुप्स में कुछ नेगेटिव बातें चल रही थी। तो मैंने थोड़ा सा इंटरवीन किया और मैंने थोड़ा सा पॉजिटिव करने की कोशिश करी। तो मैंने ये पाया कि लोगों को पूरी तरह से नॉलेज नहीं है रियल स्टेट का, और लोगों को पूरी तरह से ये आइडिया नहीं है कि करना क्या चाहिए। और वो इन नॉलेज की ना होने की वजह से एक स्टकअप प्रॉपर्टी में काफ़ी टाइम से, मेरे मतलब है आप लेकर चलिए 8-9, कुछ कुछ क्लाइंट्स 10 सालों से 11 सालों से प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टेड है और उनको पता है कि वहाँ पे अभी तक कुछ नहीं बना है, और फिर भी वो उन प्रॉपर्टीज़ में अभी तक इन्वेस्टेड है ये सोचकर कि कुछ होगा उनमें। और दे आर लुकिंग फॉर, मतलब वो लॉ के थ्रू वहाँ पे चीज़ें बेटर होने की उम्मीदें कर रहे हैं और दिन ब दिन अपने माइंडसेट को नेगेटिव करते जा रहे हैं। और कोई दूसरा जो उसका ऑप्शन है, जो हल है, वो करने से वो डर रहे हैं। तो ये जो मेरा वीडियो है ये ओनली फॉर, मतलब सिर्फ और सिर्फ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन देने का मेरा मोटिव है। तो मेरी जो कोशिश है वो बस इतना है कि मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे सकूं कि अगर आप स्टकअप है काफ़ी टाइम से और आप लीगल केसेस में है, और अगर आप परेशान हो गए हैं, नाउ यू आर फेड अप कि हाँ मैंने बहुत लंबा एक लीगल जर्नी कर लिया है और आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ दिस प्रॉपर्टी, तो हम क्या कर सकते हैं इस मामले में? क्या इमीडिएट हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? तो इसके ऊपर मैंने सोचा एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होना चाहिए। तो पूरी ये जो वीडियो है ये पूरा देखना आप, इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूँगा। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि मैं पिछले 8 साल से रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हूँ और मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा हूँ उसका नाम है इन्वेस्टर्स क्लिनिक। और अगर आप नोएडा, दिल्ली, एनसीआर में रहते हैं तो आपने इन्वेस्टर्स क्लिनिक का नाम कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा, क्योंकि ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट यहाँ पे रियल एस्टेट फर्म है जो जितने भी बिल्डर्स हैं नोएडा में ऑलमोस्ट 90% के साथ हम काम करते हैं। तो एक नया टर्म इन्वेस्टर्स क्लिनिक ने इंट्रोड्यूस किया था मार्केट में आज से 4-5 साल पहले, 2015 आई सपोज, 2015-2016 मेरे को क्योंकि याद है कि जो मैंने पहला केस ऐसा किया था 2016 में किया था शायद, अब मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है वो डेट। लेकर चलते हैं 2016, मानकर चलते हैं 2016। तो हुआ ये था, मैं आपको एक मेरा लाइव एक मेरे साथ जो मैंने किया है, मेरा एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपसे शेयर करूँगा।
मेरे एक क्लाइंट थे जिनका नाम जो आज मेरे साथ पिछले 4-5 साल से जुड़े हैं, उनका नाम है मिस्टर शंकर। आपने अगर मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो मैंने उन सर का बहुत बार नाम लिया हुआ है। और अब मैं उनसे 4-5 साल से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैंने एक ऐसा ट्रांजैक्शन करके दिखाया उनको जो वो यकीन नहीं करते थे कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। मैं ज़्यादा बोस्ट नहीं करूँगा, ये बहुत ही एक असली घटना है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको डाउट होता है तो जब हम मिलेंगे मैं आपसे क्रेडेंशियल्स शेयर करने को मैं राज़ी हूँ। तो हुआ ये था कि मेरे क्लाइंट ने 2011 में यमुना एक्सप्रेसवे में एक प्रोजेक्ट है जेपी में, उसमें इन्वेस्ट किया था। और वो प्रोजेक्ट जो है 2011-2012 में वो प्रोजेक्ट जो है आगे नहीं बन पाया। तो मेरे जो क्लाइंट है वो मेरे से मिले 2016 में वो मेरे से मिले, और हम लोगों ने यही बात किया कि सर अगर आपकी प्रॉपर्टी कहीं पे स्टकअप है, आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है वो कहीं पे स्टकअप है अगर, तो मैं उसको किसी एक लाइव प्रॉपर्टी में ट्रांसफ़र करवा सकता हूँ। तो उन्होंने ये सुना और वो शॉक हो गए, उन्होंने बोला ये तो नहीं हो सकता है। तो उसके बाद मैंने उन फंड्स को ट्रांसफ़र किया एक ऐसी जगह पे जो प्रॉपर्टी लाइव थी। तो उसके बाद उन्होंने देखा कि हाँ ये हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल। एंड फ्रॉम देन मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, और जो ट्रस्ट वाला फैक्टर है वो अब इतनी स्ट्रांग हो गई है कि ही हैज़ इन्वेस्टेड सेवरल टाइम्स विथ मी इन लास्ट 5 years, लास्ट 4 years। तो फ्रेंड्स अब ये प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस का एक हमने एक टर्म इसको दिया हुआ है, हम इसको कहते हैं रिटेंशन। अगर आप भी किसी ऐसे बिल्डर के साथ स्टकअप है जहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे प्रोजेक्ट नहीं बन रहा हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे ग्रोथ नहीं आ रही है और वहाँ पे सैचुरेट हो गया है, या फिर आपके पास कोई पुरानी प्रॉपर्टी है जिसको आप डिस्पोज करना चाहते हैं और उसके बाद आप एक नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो ये जो बीच वाला जो ट्रांजैक्शन है इसको अगर हम स्किप कर दें, ऐसा कर दें कि आपकी पुरानी प्रॉपर्टी हम ले लें और आपको एक डायरेक्टली एक नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करवा दे, तो ये जो प्रोसेस है हम इसको कहते हैं रिटेंशन। आपकी पुराने फंड्स जो है वो किसी नई प्रॉपर्टी में रिटेन हो जाएगा, और जो भी डेफिसिट अमाउंट है वो आप फर्दर नए डेवलपर को पे करते हैं। अब अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमने पैसे दिए हुए थे, हमने इन्वेस्ट किया हुआ था 2012-13 में, और अभी 2000 सपोज़ 20 में अगर हम इसमें से एग्ज़िट करते हैं तो ये जो 7-8 साल में जो हमारे पैसे थे इसमें हमें क्या रिटर्न मिलता है? इसमें हमें रिटर्न तो मिलेगा नहीं, और प्रिंसिपल पैसा ही आ पाएगा, और आगे फर्दर हमें पता नहीं जो नई प्रॉपर्टी है उसका क्या होगा। तो देखिए इसका एक बहुत ही अच्छा मेरे पास एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। मेरे एक क्लाइंट है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनका जेपी में ही 2012-2013 में उन्होंने इन्वेस्ट किया था समवेयर अराउंड 30 lakhs, 30 लाख रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था 2013 में। और 2017 हाँ 2017-2018 में हमने उन फंड्स को ट्रांसफ़र किया एक 3 BHK फ्लैट में। आप समझिएगा ये बहुत ही टेक्निकल है। 2012-2013 में उन्होंने इन्वेस्ट किया था जेपी में, लगभग 30 lakhs की उनकी इन्वेस्टमेंट थी जो उन्होंने किया हुआ था, और वो प्रॉपर्टी नहीं बन पाई, बीच में ही रुकी रही, ठीक है। और हमने उनको 2017 या 2018 में, मतलब ऑलमोस्ट 4 साल बाद उनको उस 30 लाख रुपए को हमने एक 3 BHK में ट्रांसफ़र किया जो 50 lakhs का था, 50 लाख का था। तो 20 लाख का जो गैप था वो उन्होंने नए बिल्डर को दिया और उस प्रॉपर्टी का पोजेशन ले लिया। अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो उन्होंने 30 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हुए थे पिछले जो 4-5 साल में, उन्होंने जो पिछले बिल्डर में इन्वेस्ट किया हुआ था, अब वो जो बैंक इंटरेस्ट है वो उनका नुकसान हुआ। लेकिन यहाँ पे कैच ये है कि जब उन्होंने नए बिल्डर में इन्वेस्ट किया और उस प्रॉपर्टी का पोजेशन लिया और उस प्रॉपर्टी को 2017-2018 में जो उन्होंने ट्रांसफ़र लिया एक रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में, आज उनकी वो प्रॉपर्टी पिछले 2 साल से रेंटेड है और उनका जो रेंट है वो 17,000 रुपये महीना उनको रेंट मिल रहा है। तो आप कैलकुलेट कीजिए 2 साल में मुझे लगता है उन्होंने वो जो पूरा का पूरा जो इंटरेस्ट लॉस हुआ है, जो बैंक इंटरेस्ट लॉस हुआ, जो 30 लाख रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था एक पुराने बिल्डर में 4-5 साल के लिए, वो जो बैंक इंटरेस्ट का जो नुकसान है वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी उन्होंने पिछले 2 सालों में कवर अप कर लिया है, और जो कैपिटल गेन हुआ है उनका वो अलग है। तो आप
ये बहुत ही टेक्निकल है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि मेरे पैसे 4-5 साल से थे तो मुझे उसका इंटरेस्ट कितना मिलेगा। देखिए, इस ट्रांजैक्शन में समझने वाली बात यह है कि अभी भी मोर देन 60-70% लोग उस प्रॉपर्टी में अभी भी स्टक है, और ये मेरे जो क्लाइंट है ये उसमें से एग्जिट कर चुके हैं, अपने 30 लाख्स को री इन्वेस्ट कर चुके हैं विद एन एड ऑन ऑफ 20 लाख्स। तो ये 50 लाख्स की प्रॉपर्टी ले चुके हैं। जो ये जो 50 लाख्स की प्रॉपर्टी इन्होंने लिया था 2018 में, आज मेरे को लगता है उसका भी कुछ ना कुछ उसमें भी कैपिटल गेन हो गया होगा, और जो रेंट है वो भी बढ़ गया होगा। तो कहीं ना कहीं वो, अगर उन्होंने इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट रिकवर नहीं भी कर पाए होंगे, तो मेरा कहने का मतलब है वो आने वाले 1-2 साल में रिकवर हो जाएगा, कंपेरेटिव टू दोज पीपल हु आर स्टिल सीकिंग फॉर सम लीगल एक्शन टू बी टेकन, और जो अभी भी वेट कर रहे हैं कि इसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगा। देखिए, इट इज़ वेरी गुड टू बी होपफुल, लेकिन कभी कभी हमको स्टेप्स लेने पड़ते हैं, और हमें कहीं ना कहीं ये एग्री करना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो जितनी प्रोबेबिलिटी, जितनी पॉसिबिलिटी उसकी प्रॉफिट्स की है, उतनी ही पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी उसके लॉसेस की भी हमें रखने चाहिए। अगर हमें कोई हमारी इन्वेस्टमेंट लॉस दे तो हमें उसका इस तरह से एक नेगेटिव उसको हमें नहीं लेना चाहिए, और एडमेंट नहीं रहना चाहिए हमें कि अब ये पूरा का पूरा सेक्टर ही बेकार है। तो देखिए, ये चीज़ जो है ये मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता था। मैं जानता हूं कि ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा बोरिंग और टेक्निकल लगेगी उन लोगों को जिन लोगों को इस चीज़ से जो रिलेट नहीं कर पा रहे, लेकिन ये वीडियो डालना मैंने बहुत ही ज़रूरी समझा, क्योंकि अक्सर ग्रुप्स में बातें होती रहती है, और मैं काफ़ी लोगों से मिलता हूँ, तो जब मैं उनको ये चीज़ समझाता हूँ तो उनके पास बहुत सारे सवाल होते हैं। तो इस वीडियो से मैं शुरू कर रहा हूँ एक 2-3 वीडियो की सीरीज़, जिसमें मैं इन ट्रांजैक्शंस के बारे में आपके साथ और भी ज़्यादा क्लैरिटी और इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगा। और अगर आपके कोई पर्सनल सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेजेस कर सकते हैं, और मैं उनके आंसर आपको दे दूंगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप वो सोशली पूछ सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उनका आपको जवाब दे दूंगा। अभी मैं जिन व्हाट्सएप ग्रुप्स पे एडिड हूँ और जिन फेसबुक ग्रुप्स पे एडिड हूँ, मैं उनमें देता रहता हूँ, लेकिन क्योंकि लोगों को पहले से ही एक ख़राब एक्सपीरियंस हो रखा है, तो वो हर चीज़ को अब शक की निगाहों से ही देखते हैं, और मैं इनके हमेशा जवाब देता हूँ लोगों को। लेकिन मैंने सोचा कि इस के रिलेटेड मेरे पास एक 2-3 वीडियो की एक सीरीज़ होनी चाहिए, तो इस वजह से आज मैंने ये वीडियो शूट करने का समझा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आई एम श्योर कि आपने भी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया होगा, और आपको भी इस ट्रांजैक्शन के बारे में क्यूरियोसिटी है, जिसको हम रिटेंशन कहते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इसके बारे में और ज़्यादा नॉलेज चाहिए और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, और आपके कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चंस को आप मुझे पूछिए, मैं उनका जवाब लेकर नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। आप कल के वीडियो देखिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इस वीडियो को मैं और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देके लंबा करूँ। मैं इसको 2-3 हिस्सों में बांट दूंगा, तो आप मेरी कल के वीडियो देखिए। कल के वीडियोस में इसके लिए, इसी टॉपिक को रिलेटेड मैं 2-3 और सवालों के जवाब लेकर आऊँगा आपसे। और तब तक आप एंजॉय कीजिए और अपना ख्याल रखिए। मैं मिलता हूँ आपसे कल एक नए एपिसोड में। और आज मकर संक्रांति है, काफ़ी जगह पे लोहरी मनती है, हमारे असम के साइड पे बिहू होता है और पोंगल होता है साउथ इंडिया में। तो आप सब लोगों को जो भी आप सेलिब्रेट करते हैं उसकी बहुत सारी गुड विशेस। मैं मिलता हूँ आपसे कल एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।